नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी रैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं शुरुआत कर रही हूं 2 तस्वीरों के साथ। एक तस्वीर में आपको वो दिखाने जा रही हूं जो दरअसल आज यूपीएसटीएफ की जो टीम है वो पहुंचती है मौके वारदात पर, यानी कि उस कॉलवन अस्पताल के बाहर जहां पर दरअसल वो जो सीन है वो रिक्रिएट किया जाता है कि किस तरह से अतीक और अशरफ जो मर्डर है, जो हत्याकांड है, उसको अंजाम दिया जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल इस मर्डर को अंजाम दिया गया और कहां दरअसल लापरवाही कर गई, चूक कर गई जो यूपी पुलिस थी। वहीं दूसरी तरफ मैं आज आपको एक और इंपॉर्टेंट तस्वीर जो है वो दिखाने वाली हूं और वो जो तस्वीर है वो दरअसल है टॉर्चर रूम की तस्वीर। जी हां, टॉर्चर रूम की वो तस्वीर जो दरअसल अतीक का टॉर्चर रूम जो है वो है। और दरअसल अतीक के उस टॉर्चर रूम में क्या कुछ होता था इसे बताएगा खुद वो पीड़ित जो हमारे साथ मौजूद होगा। जी हां, वो टॉर्चर रूम जिसमें वो यातनाएं दिया करता था उन लोगों को, और जिन लोगों को यातनाएं दी गई थी उन्हीं में से एक मसूद अहमद आज हमारे साथ होगा और वो बताएगा कि किस तरह से दरअसल उसको वो यातनाएं दी गई, उसके परिवार को, उसके पिता को दरअसल वो यातना दी गई। 2004 का ये पूरा मामला है जब दरअसल ये मामला सामने आया था और किस तरह से वहां पर इतना पीटा जाता है, उसके पिता को इतना मारा जाता है कि उनकी मौत हो जाती है और फिर उनकी जो उनका शव है, जो उनकी बॉडी है, उसे फेंक दिया जाता है सड़क पर, ये दिखाने के लिए कि दरअसल ये एक एक्सीडेंट है, ये दिखाने की कोशिश यहां पर होती है। लेकिन आइए 5 का प्रहार के कुछ सवाल जो हैं वो दरअसल खड़े हो रखे हैं। एक एक कर वो तमाम सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं 5 का प्रहार के। और पहला सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 5 का प्रहार का आ रहा है वो ये कि माफिया राग गाने वाला जो कांग्रेस है वो कांग्रेस का खास क्यों हो जाता है। दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि 64 डॉन की लिस्ट जारी, अब किसकी बारी। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि अतीक मर्डर की जांच आखिर कहां तक आज। चौथा सवाल ये कि 3 शूटर्स से सवाल खुलेगा क्या हत्या का राज। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि हत्या की कड़ी आखिर कैसे बनी ये तिकड़ी, वो 3 शूटर्स जिन पर अब पूरा फोकस है और इनका मास्टरमाइंड कौन है। ये वो तमाम सवाल होंगे, साथ ही साथ कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। ये वो तस्वीर है जिसे देखकर आपके जहन में अतीक और अशरफ की हत्या की यादें ताजा हो गई होंगी। कैसे शूटर्स कॉलवन अस्पताल तक पहुंचे और कैसे अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई। 40 सेकंड्स का वो मंजर फिर से दोहराया गया और जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार पुलिस से कहां चूक हुई थी और हत्यारे कैसे अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच तेज हो गई है। एसआईटी की टीम कॉलवन अस्पताल पहुंची, फिर न्यायिक आयोग के सदस्यों ने हत्या वाली जगह का मुआयना किया। उधर अतीक के हथियारों से भी पूछताछ जारी है। पूछताछ में शूटर्स ने कहा कि मेरा कोई आका नहीं बल्कि खुद में डॉन हूं। अपने को कट्टर हिंदूवादी और परशुराम का वंशज बताया। जिगाना पिस्टल के बारे में बताया कि उसे किसी दोस्त ने वो दी थी। ये गैंग्स जितने भी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इनका कोई अपना लोकलाइज एरिया ज़रूर होता है, लेकिन जहाँ इनको ज़रूरत पड़ती है किसी भी स्टेट के आदमी से, किसी भी लोगों से वो कनेक्शन बना लेते हैं, चाहे वो यूपी के हैं, चाहे हरियाणा से, चाहे इवन राजस्थान के लोगों से भी इनका है और दिल्ली के लोगों से। तो क्रिमिनल वर्ल्ड इतना लंबा चौड़ा आपस में है कि वो आपस में कोई दोस्ती और अपनी दुश्मनी आपस में तय कर लेते हैं, तो इनका आपस में कनेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ अतीक मर्डर पर रोज खुलासे हो रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अतीक का हत्यारा अरुण मौर्य पहले असद के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था और बाद में गैंग 90 ग्रुप से जुड़ गया। वहीं अतीक की हत्या पर सियासत भी उबाल मार रही है। कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अतीक की तारीफ में तराने गा रहे हैं। मेरी याद रखना तुम कई सदियों
प्रतापगढ़ी के अतीक प्यार पर बीजेपी हमलावर है और इमरान प्रतापगढ़ी को कर्नाटक में कांग्रेस के स्टार प्रचारक बनाने पर सवाल उठा रही है। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी कर्नाटक के चुनाव में स्टार प्रचारक बने हुए हैं, उनके स्टेटमेंट्स, इमरान प्रतापगढ़ी के पुराने स्टेटमेंट्स जिसमें वो बीहेडिंग को ग्लोरीफाई करते हैं, उसको भी जारी किया है। अतीक अहमद जैसे व्यक्तियों को अपना गुरु मानते हैं, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में उजागर किया है। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को आगे बढ़ाती है जो बोटी बोटी काट देने वाले राजनीति पर विश्वास करते हैं। तो ये एक प्रवृत्ति बन चुकी है कांग्रेस पार्टी और ऐसे दलों की कि वोट बैंक के चलते इस प्रकार के माफियाओं को, आतंकियों को, अपराधियों को एक प्रकार से महिमा मंडित करने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार करती आ रही है। अतीक के मर्डर पर भले ही सियासत तेज हो गई हो, लेकिन पुलिस अब तक शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम तक नहीं पहुंच पाई। अब गुड्डू मुस्लिम का लोकेशन कर्नाटक से ओडिशा तक पहुंच चुका है। ऐसे में साफ है कि जब तक अतीक के राजदार पकड़े नहीं जाते, तब तक अतीक के राज से न पर्दा उठेगा और न ही सियासत कम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।